श्री शिवाय नमस्ते महाराज। आप सभी जानते हैं कि इस साल आमला नवमी या अक्षय नवमी 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 तक है। इस प्रकार 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी मनाई जाएगी। महाराज, ये दिन बहुत ही बड़ा और शुभ दिन होता है। लोग पूरे साल इसका इंतजार करते हैं। आमला नवमी को ही अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। महाराज, ये वह दिन होता है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी असीम कृपा हम सब पर बरसाते हैं। इसीलिए आज आपको इस खास दिन के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी कभी नाराज नहीं होती और पूरे साल घर में सुख, समृद्धि और धन की बरसात बनी रहती है। बस ध्यान रखना है कि हर उपाय को सच्चे मन और विश्वास से करना है, तभी उसका पूरा फल मिलेगा। लेकिन उपाय 30 अक्टूबर के प्रदोष काल में या रात में ही करना है। 31 अक्टूबर सुबह 10 बजे के पहले ही। तो चलिए महाराज शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय है धन और समृद्धि के लिए। अगर आप ये उपाय आमला नवमी के दिन कर लेते हैं तो पूरे साल आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। महाराज, आपको सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय चुनना है। 12 बजे के बाद ये उपाय नहीं करना है। इस समय में आपको एक मिट्टी का नया दीपक लेना है। दीपक में गोल बाती रखें और उसमें शुद्ध देसी गाय का घी डालें। अब ये दीपक लेकर किसी बड़े और पुराने आंवले के पेड़ के नीचे जाएं। याद रखें, पेड़ बड़ा होना चाहिए, पौधे के नीचे उपाय नहीं करना है। पेड़ के नीचे पहुंचकर दीपक जलाएं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख, शांति और धन की कभी कमी न रहे। अब माताएं और बहनें अपना पल्लू या झोली फैलाएं और अगर कोई पुरुष ये उपाय कर रहा है तो वो कोई रुमाल या कपड़ा ले सकता है। अब सीधे हाथ की अंगूठा और छोटी उंगली की मदद से पेड़ की थोड़ी सी छाल तोड़ें और अपनी झोली या कपड़े में गिरा लें। थोड़ी सी छाल भी पर्याप्त है। अब ये छाल घर ले आए। घर आकर एक लाल कपड़ा लें, उसमें वो छाल रखें और थोड़ी सी हल्दी डालें। फिर उस लाल कपड़े की एक छोटी पोटली बना लें और उसे अपनी तिजोरी या जहां आप पैसा रखते हैं वहां रख दें। कहा जाता है कि इससे माता लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है और धन की कभी कमी नहीं होती। अब महाराज, दूसरा उपाय शाम के समय करना है। शाम को एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें शुद्ध देसी गाय का घी डालें और 2 लंबी बाती लगाएं ताकि दीपक चौमुखी बन जाए। अब ये दीपक आंवले के पेड़ के नीचे जाकर जलाएं। कहा जाता है कि आमला नवमी की शाम को आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं। ये दीपदान बहुत शुभ माना जाता है। इससे जीवन की गरीबी और परेशानी दूर होती है और घर में सुख, समृद्धि बढ़ती है। अब तीसरा उपाय तब करना है जब घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो और किसी भी इलाज से ठीक न हो रहा हो। इस उपाय को आमला नवमी की शाम 6 बजे से 6:30 बजे के बीच करना है। एक बड़ा आटे का दीपक बनाएं, उसमें 2 लंबी बाती लगाएं ताकि वह चौमुखी दीपक बन जाए। अब उसमें पहले तिल का तेल डालें और ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल डालें। फिर दीपक जलाकर उस बीमार व्यक्ति के पास ले जाएं। अब भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए उस व्यक्ति के सिर से पैर तक 21 बार दीपक को उतारें। फिर महीने का नाम, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलें और दीपक को घर के मुख्य दरवाजे की चौखट के बाहर रख दें। जब तक दीपक जलता रहे उसे वहीं रहने दें। कहा जाता है कि इससे बीमार व्यक्ति की तबीयत जल्दी सुधर जाती है। अब महाराज, एक और उपाय है जो उन लोगों के लिए है जिनका कोई काम बार बार रुक जाता है या पूरा नहीं हो पाता। आमला नवमी की सुबह दोपहर 12 बजे से पहले एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें शुद्ध देसी गाय का घी और गोल बाती डालें। दीपक जलाएं और उसे आंवले के पेड़ के नीचे रखें। साथ में एक लाल धागा यानी मोली लेकर जाएं। अब उस मोली से आंवले के पेड़ की 5 परिक्रमा करें
5 परिक्रमा के बाद मोली को तोड़ दें और उसी मोली से थोड़ा सा धागा निकालें और उसे पेड़ की किसी डाली पर बांध दें। अब घर लौट आए। अगले दिन यानी दशमी की सुबह उसी डाली से वह मोली खोलें